हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो चलिए, आज से हम लोग नए सेशन का आगाज करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता था, मैंने पहले भी बताया था कि 1 अप्रैल 2026 से हम लोग क्या करेंगे, क्लास का शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले हम लोग क्लास 10th का पूरा साइंस का ऑल चैप्टर का सीरीज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, घड़ी मतलब आ चुका है, आज 1 तारीख है। तो हम जैसे आप लोग से वादा किए थे, अपना वादा पूरा किए। आज से हम लोग देखेंगे क्लास 10th का साइंस का सिलेबस देखेंगे हम लोग आज के वीडियो में। ठीक है, जो सेशन 2026-27 का हम लोगों का सेशन जो चलने वाला है, आज से स्टार्ट हो रहा है, उसका सिलेबस यानी कि साइंस में कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। जैसे कि आप लोग सबको ही जानते हैं कि साइंस में 3 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स में कितना पढ़ेंगे, बायोलॉजी में कितना पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में कितना पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोगों को जानना है, समझना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, और कल का क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि कल के क्लास में आप लोग जानिएगा कि हम लोग कैसा माइंडसेट अपना रखेंगे कि हम लोगों को साइंस में 95 प्लस से ज्यादा स्कोर भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो माइंडसेट आपका सबसे पहले कैसा होना चाहिए, उसके बारे में कल के वीडियो में हम जानकारी देंगे आप लोगों को। ठीक है, कैसे आप पढ़िए, कितना घंटा पढ़िए, कितना घंटा साइंस को दीजिए, कितना घंटा साइंस में ये सब्जेक्ट को दीजिए, इस चैप्टर में कितना मतलब आप मन से पढ़ सकते हैं, इस चैप्टर को कितना मतलब थोड़ा सा, ऐसा तो कोई चैप्टर है नहीं साइंस में कि आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब चैप्टर तो पढ़ना होगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस साइंस का 2026-27 सेशन का। ठीक है, सबसे पहले जानना है हम लोग केमिस्ट्री में कितना चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, केमिस्ट्री में सबसे पहले का चैप्टर होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर होगा केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी चैप्टर का नाम लिखा हुआ है सारा इंपॉर्टेंट है। साइंस में 13 को चैप्टर है ना, 13 से क्वेश्चन आता है। वैसा कौन चैप्टर नहीं है जिसे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो सारा इंपॉर्टेंट ही हुआ। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एसिड बेस एंड साल्ट। ये चैप्टर आप लोग हुआ बचपन वाली क्लास में ही पढ़े हुईगा, एसिड बेस और साल्ट। सेम वही चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें यहाँ पे क्या रहता है, मॉडिफिकेशन रह जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में आ जाते हैं हम लोग क्लास 10th में। मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में भी आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हुईगा, सेम वही चैप्टर है, क्लास 10th में भी हम लोगों को पढ़ना है। इसमें क्या होता है ना, मेटल और नॉन मेटल में यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल आ जाता है ना, थोड़ा सा। क्लास 10th में है तो आप मान सकते हैं क्लास 10th का लेवल क्या होता है, उस लेवल का कुछ मतलब बुक रहता है। आप लोग बच्चा तो है नहीं कि आप लोग उतना अच्छे से बताना मतलब जरूरी है। चलिए, 4 नंबर चैप्टर जो क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड कंपाउंड जो चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है। 4 गो चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री में। ठीक है, 4 गो चैप्टर से लगभग 27 से 28 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। सबसे ज्यादा चैप्टर अगर कोई स्ट्रीम में रहता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो वो हुआ बायोलॉजी में। 4-5 गो चैप्टर रहता है। कितना चैप्टर है इसमें, 5 गो। ये लास्ट वाला जो चैप्टर है, आवर इन्वायरमेंट, किसी किसी स्कूल में केमिस्ट्री के टीचर पढ़ा देते हैं, और किसी किसी स्कूल में बायोलॉजी के टीचर पढ़ाते हैं, और हम खुद ये चैप्टर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, सबसे पहले का चैप्टर है बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है गूगल। ठीक है, उसके बाद में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा नंबर जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है सीबीएसई के बच्चा लोगों के लिए, या कोई भी बच्चा के लिए बहुत मतलब इच्छुक रहता है पढ़ने के लिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, जिसको रिप्रोडक्शन चैप्टर भी हम लोग कहते हैं। 8 नंबर चैप्टर क्या है, हेरिडिटी। ठीक है ना, हेरिडिटी चैप्टर, ये चैप्टर हम लोगों के जमाना में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन नाम का था। इसमें एवोल्यूशन जो टॉपिक है उसको क्या किया है, रिड्यूस कर दिया है, और ये 2-3-4 साल से मतलब खत्म कर गया है। एवोल्यूशन जो टॉपिक है उसको हटा दिया है, और जितने भी चैप्टर में ये पढ़ना है हम लोगों को बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस में, कोई भी टॉपिक को रिड्यूस नहीं किया है। ठीक है, जैसे सेम पिछले साल था वैसे ही इस बार भी है। आवर एनवायरमेंट जो चैप्टर है, लास्ट नंबर चैप्टर, 13 नंबर चैप्टर, वो भी हम लोग बायोलॉजी में ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखिए हुआ फिजिक्स, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे 12 से 13 नंबर का क्वेश्चन हुआ फिजिक्स में आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए, फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये भी आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, 11 नंबर चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी हो गया 11 नंबर चैप्टर। 12 नंबर चैप्टर हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, ये हो गया 12 नंबर चैप्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर में हुआ 1 2 3 4, 4 को फिजिक्स में, 5 को बायोलॉजी में और 4 को केमिस्ट्री में। बस इतने चैप्टर पढ़ना ही है। ठीक है, और इतना ही चैप्टर के लिए हुआ आप लोगों को, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे पहले ये 13 चैप्टर हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे यूट्यूब पे। ठीक है ना, उसके बाद में क्लास 9th का या 8 का कोई भी सीरीज चालू होगा, या 11 12 का भी। मतलब प्रयास में है कि 11 12 का चालू करना है, लेकिन इस साल तो हमको मतलब उम्मीद नहीं लगता है कि 11 12 चालू करेंगे, क्योंकि हमारा सपना है कि डिजिटल बोर्ड लग जाएगा तो 11 12 पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए ये चीज हो गया, आज हम लोग जान गए। कल के क्लास में भी हम लोग जानेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में, कैसे माइंडसेट रखना है कि 95 प्लस मार्क्स आए हम लोगों का साइंस में। ठीक है, और सिलेबस तो आज जान ही गए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तो तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, और दोस्त लोगों के पास में भी शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।